नमस्कार। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने Q3 के नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजों के ठीक बाद बैंक का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया। तो सवाल ये है कि आखिर इन नतीजों में ऐसा क्या खास था जिसने निवेशकों का भरोसा इतना बढ़ा दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के नतीजों को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बाजार पहले से क्या सोचकर चल रहा था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर एनालिस्ट का अनुमान क्या था? तो देखिए, मार्केट का जो मूड था ना, वो काफ़ी संभल कर चलने वाला था। मतलब एनालिस्ट्स ये मानकर चल रहे थे कि ठीक है, मुनाफे में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होगी, मार्जिन्स भी स्टेबल रहेंगे और एसेट क्वालिटी में कह सकते हैं कि हल्का फुल्का सुधार दिखेगा। कुल मिलाकर कोई बड़े सरप्राइज या धमाके की उम्मीद किसी को नहीं थी। तो ये तो थी उम्मीदें। अब देखते हैं कि असल में हुआ क्या। और ये देखिए, ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तो लगभग हर एक पैरामीटर पर, हर एक पैमाने पर मार्केट के अनुमानों को पछाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं एक जबरदस्त अर्निंग्स बीट, मतलब उम्मीदों से कहीं कहीं बेहतर प्रदर्शन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। बाजार करीब 1650 से 1700 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बैंक ने 1779 करोड़ रुपए का शानदार आंकड़ा पेश किया। ये तो उम्मीदों की जो ऊपरी सीमा थी उससे भी काफी ज्यादा था। और अगर हम साल दर साल ग्रोथ की बात करें तो मुनाफे में 26.5% की बढ़त देखी गई, जबकि उम्मीद सिर्फ 22 से 24% की ही थी। ये एक और साफ इशारा है कि बैंक का प्रदर्शन कितना मजबूत रहा है। और कहानी सिर्फ मुनाफे पर खत्म नहीं होती। चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो, यानी ब्याज से होने वाली कमाई, या फिर एसेट क्वालिटी, जिसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा सुधार देखने को मिला। बैंक ने हर मोर्चे पर कमाल किया। यहां तक कि प्रोविजंस, यानी बुरे लोन के लिए जो पैसा अलग रखा जाता है, वो भी कंट्रोल में रहे, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो सवाल ये उठता है कि इन दमदार आंकड़ों के पीछे की असली वजह क्या थी। आखिर बैंक ने ऐसा क्या किया जो नतीजे इतने शानदार निकल कर आए। देखिए, इस कामयाबी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स ने मिलकर काम किया। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम उम्मीद से ज्यादा रही, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कामकाज का तरीका और बेहतर हुआ, और सबसे जरूरी बात, क्रेडिट कॉस्ट काफी कम रही। इस शानदार परफॉर्मेंस को बैंक की अपनी ग्रोथ से भी बड़ा सहारा मिला। डिपॉजिट्स में करीब 15% और जो लोन दिए गए उनमें लगभग 20% की साल दर साल बढ़ोतरी हुई। इसी ने कमाई की रफ्तार को बनाए रखा। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, बैंक की एसेट क्वालिटी बेहद मजबूत रही। इसने न सिर्फ उम्मीदों को पूरा किया, बल्कि उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, जो बैंक की एक सॉलिड बुनियाद की तरफ इशारा करता है। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन सब नतीजों का बाजार और हम जैसे निवेशकों के लिए आखिर मतलब क्या है। हमारे विश्लेषण के हिसाब से मार्केट का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। ये एक साफ अर्निंग्स बीट है। मतलब कंपनी ने कमाई के मामले में अनुमानों को एक बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, दो बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि इस नतीजे ने पीएसयू बैंकों के प्रॉफिट बनाने की साइकिल पर भरोसे को और भी पक्का कर दिया है। और दूसरी, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक में इतनी तेजी क्यों आई और क्यों वो अपने 52 हफ्ते के हाई पर पहुंचा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इन शानदार नतीजों के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये ट्रेंड हमें दूसरे सरकारी बैंकों में भी देखने को मिलेगा? और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे की राह कैसी होने वाली है? इस पर सोचना वाकई काफी दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।